हेलो गाइस, आज का टॉपिक हमारा है न्यूक्लिक एसिड। अगर बात करें न्यूक्लिक एसिड की तो हम सब में कुछ यूनिक कैरेक्टर है जो हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हुई है। चाहे वो हाइट हो, कलर हो, बालों का कलर हो, स्किन का कलर हो सकता है। कैरेक्टर जो होता है वो कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, पेरेंट्स से डॉटर और सन में आते हैं। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब क्रोमोसोम मेनली 2 कंपोनेंट्स से मिलकर बनते हैं। फर्स्ट है प्रोटीन और सेकंड है न्यूक्लिक एसिड। अब बात करें न्यूक्लिक एसिड की तो न्यूक्लिक एसिड मेनली 2 पार्ट से मिलकर बनता है, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है सभी ऑर्गेनिज्म में और न्यूक्लिक एसिड और मोनोमेरिक यूनिट को हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड्स मेनली तीन कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। फर्स्ट है फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और बेस। अगर बात करें स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की तो न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इट मीन्स न्यूक्लिक एसिड लॉन्ग चेन जैसी मॉलिक्यूल्स है जो न्यूक्लियोटाइड से बनी होती हैं और हर न्यूक्लियोटाइड्स मेन 3 कंपोनेंट से मिलकर बनती है। पहला है फॉस्फेट, दूसरा है नाइट्रोजनस बेस और तीसरा है पेंटोज शुगर। एक न्यूक्लियोटाइड होता है, एक न्यूक्लियोसाइड होता है। न्यूक्लियोसाइड में मेनली 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। पहला है पेंटोज शुगर, दूसरा है नाइट्रोजनस बेस। अगर बात करें न्यूक्लिक एसिड की तो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है डीएनए और दूसरा है आरएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर बात करें डीएनए की तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए मोस्टली डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है जो कि फर्स्ट टाइम 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था। ये तो डीएनए जो होता है सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, वर्क करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम सिंगल सेल बैक्टीरिया टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक मैमल्स। मोस्ट ऑफ द डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके अंदर जो होता है न्यूक्लियस के अंदर जो होता है क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए प्रेजेंट होता है। अगर बात करें आरएनए की तो आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है जो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से लिंक्ड होता है, बॉन्ड होता है। मेनली जो होता है आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो होता है मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, राइबोज शुगर, फॉस्फेट और बेस होता है जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। और आरएनए की टाइप्स की बात करें तो ये 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए मीन्स ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड मेनली 3 कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है कि पेंटोज शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। न्यूक्लियोसाइड में एब्सेंट होता है फॉस्फेट। अब बात करें पेंटोज शुगर की तो पेंटोज शुगर जो होता है वो मोनोसैकेराइड्स होता है जो कि 5 कार्बन का होता है और ये जो होता है ये दोनों में होता है, राइबोज में भी, डीऑक्सी राइबोज में भी। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो दोनों में ओवरऑल सेम होता है बट सेकेंड कार्बन पे डिफरेंस होता है। जैसा कि डीऑक्सी राइबोज में एब्सेंट होता है ऑक्सीजन, तो जो एब्सेंट होता है इसीलिए उसको कहा गया डीऑक्सी। डी का मतलब होता है एलिमिनेट और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का 3 लेटर जो होता है उसको ऐड करके उसका पूरा नाम हो गया डीऑक्सी राइबोज। और राइबोज में जो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है 2nd कार्बन पे।